हम आज एक सवाल हल करेंगे। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का k गुना है, वह संख्या क्या होगी। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का k गुना है, वह संख्या क्या होगी। इसको एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2009 में पूछा गया है। हम इसी प्रकार के सवालों को हल करना शुरू करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक प्राकृत संख्या है, तो अब हमको जो भी संख्या मालूम नहीं होती तो हम उसको कुछ भी मानते हैं। तो मान लेते हैं वो संख्या x है। इसको कुछ भी मानना पड़ता है, चाहे XYZ मानिए, चाहे ABCD मानिए, कुछ भी मानना पड़ेगा तभी हमारा सवाल हल होगा। इतना मानने के बाद जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है बस वैसे इसको करते जाना है। अब उस संख्या का वर्गमूल बोल रहा है, तो संख्या का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा इस तरह से x, इसके घनमूल का k गुना है और इसका घनमूल हो जाएगा, ये वर्गमूल कहलाता है और घनमूल होता है आपका इस तरह से। इसको वर्गमूल बोला जाता है और इसको घनमूल बोला जाता है। वर्गमूल का मतलब होता है, जैसे अगर वर्ग को हटाएंगे वर्गमूल को तो इसका घात हो जाता है 1/2 और इस घनमूल को घटाएंगे तो इसका घात हो जाता है 1/3। तो यह जो संख्या है x का वर्गमूल है और यह जो संख्या है x का घनमूल है। अब जैसा प्रश्न बोलते जा रहा है बस उस हिसाब से जमा देना है। वर्गमूल हमको पता चल गया, घनमूल भी हमको पता चल गया। इसके बाद ये बोल रहा है कि इसका वर्गमूल जो है इसके घनमूल का k गुना है। अब उसको हम उसी प्रकार से जमा देंगे। तो यह जो है हमारा x का घात 1/2 वर्गमूल जो है अपने जो घनमूल है उसका k गुना है। मतलब इसमें अगर हम k का गुणा करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारा सवाल था। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ रखते हैं। यहाँ पर हम x का घात 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे इधर। तो यहाँ पर पहले से x का घात 1/2 है और x का घात 1/3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यह जो गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर बच गया हमारे पास k, या ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर, यहाँ पर x का घात 1/2 है। जब इसको ऊपर ले जाते हैं, देखिए इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, दोनों संख्याओं का आधार x है, तब उनके जो घात होते हैं नीचे से ऊपर ले जाने पर घट जाते हैं इस तरह से। ये संख्या दोनों आधार में है, इसका घात 1/2 है और इसका घात 1/3 है। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 ऋण 1/3। तो इस तरह से हमारे पास k का मान हो जाएगा x का घात। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे कैसे, 1/2 और ऋण 1/3 करेंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 क्या हो गया, 6 हो गया। इस तरह k का घात हो गया, x का घात हो गया 1/6। अब हमको वैल्यू निकालना है x का, क्योंकि हमको असंख्या निकालनी है तो हमको इस 6 को हटाना है। अब इस 6 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 का गुणा करेंगे इसके घात में। तो जब इसके घात में 6 का गुणा करते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब k का घात कुछ नहीं, मतलब क्या मानेंगे हम लोग 1, और उस 1 में हम लोग 6 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हम 6 का गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा और उसके बाद केवल क्या बचेगा, 100 बचेगा। और अगर 6 का गुणा नहीं करेंगे तो हमको 100 का मान नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम यदि x का घात 1/6 है तो उसमें 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा इसलिए किया गया है ताकि नीचे वाला 6 और ऊपर वाला 6 कट जाए और हमको यहाँ पर 100 मिल जाए। x का घात 1 है, उस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है।
इस तरह से x बराबर k का घात 6 कम कितना हो गया 6, अतः वह हमारी संख्या x बराबर k का घात 6 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल को हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो में किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही ऐसे और सवाल का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।